मंगलों में वलन को पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं भ्रंश। तो भ्रंश क्या होता है? भ्रंश जो है पूरी प्रक्रिया जो है आपकी तनाव मूलक बल है, तनाव से संबंधित है कि जब दो चट्टानें उनमें टेंशन पैदा होती है। ठीक है, अगर हम भ्रंश की परिभाषा देखें तो सबसे पहले देखिए जो भ्रंश की परिभाषा है वो क्या है कि तनाव मूलक संचलन की तीव्रता के कारण जब भूपटल में एक तल के सहारे चट्टानों का स्थानांतरण होता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे हम बोलते हैं भ्रंश। ठीक है, ये जो आपकी परिभाषा है इसी से आपका जो भ्रंश है उसका पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ आ जाना चाहिए कि जो तनाव मूलक संचलन है कि तनाव मूलक जब दो प्लेटें हैं वो एक दूसरे की विपरीत तनाव टेंशन उनमें पैदा होगी तो वो एक दूसरे के विपरीत जाएंगी। वो विपरीत आपका किसी तरह से भी हो सकता है, क्षैतिज हो सकता है, लंबवत हो सकता है। ठीक है, तो तनाव मूलक संचलन ये तो आपको समझ आ गया होगा कि तनाव मूलक संचलन क्या होता है कि इसकी तीव्रता के कारण एक भूपटल में एक तल के सहारे, मान लीजिए एक तल है, ठीक है, इस तल के सहारे जब चट्टानों में स्थानांतरण होता है, ये आपका ऐसे भी हो सकता है ऊपर की तरफ या फिर एक दूसरे के विपरीत भी हो सकता है। ठीक है, कि तीव्रता के कारण जो है उत्पन्न जो आकृति है उसको क्या कहते हैं? हम भ्रंश कहते हैं। ठीक है, जो भ्रंश है इसमें जो ये तल है कि जिस तल के सहारे जो चट्टाने हैं उनमें परिवर्तन आता है, ये तल आपका किसी भी रूप में हो सकता है, क्षैतिज हो सकता है, लंबवत हो सकता है, झुका हुआ हो सकता है, वक्राकार हो सकता है। अगर हम देखें कि अगर लंबवत जो आपका संचलन अगर चट्टानों में हुआ है तो वो कई हजारों मीटर तक हो सकता है। अगर हम देखें कि जब चट्टानों में जो स्थानांतरण हुआ है वो क्षैतिज रूप में हुआ है तो कई किलोमीटर तक हो सकता है। ठीक है, अगर हम देखें कि जो हमारा भ्रंश है, भ्रंश में कुछ शब्दावली हम यूज करते हैं तो शब्दावलियां हमें पता होना चाहिए कि क्या है, इसका मतलब क्या है। ठीक है, देखिए जो भ्रंश है, भ्रंश में सबसे पहले हम देखते हैं भ्रंश तल क्या होता है कि जब चट्टानों में संचलन होता है तो वो एक तल के सहारे होता है तो वो तल जो है उसको भ्रंश तल का नाम दिया जाता है। दूसरा आपका आता है जो है दूसरा कौन सा है आपका? ऊर्ध्वपात खंड। ऊर्ध्वपात खंड क्या होता है? अप थ्रोन जो साइड है, मतलब जब दो चट्टाने हैं उसका भ्रंश की प्रक्रिया के तहत एक चट्टान ऊपर एक नीचे। ठीक है, तो जो ऊपर उठा हुआ जो भाग है वो क्या कहलाता है? ऊर्ध्वपात खंड या फिर अप थ्रोन साइड। देखिए ऊर्ध्वपात मतलब जो दूसरी चट्टान है ना उससे ऊपर की तरफ उसकी अपेक्षा ऊपर की तरफ जो उभरा हुआ भाग है वो क्या कहलाया? ऊर्ध्वपात खंड। उसकी अपेक्षा जो नीचे की तरफ का जो भाग है ना, जो चट्टान का नीचे की तरफ धसा हुआ भाग है वो क्या कहलाता है? अर्धपात खंड। अर्धपात खंड या फिर जो आपका डाउन थ्रोन साइड है वो यहाँ पे कहलाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि जो भ्रंश कगार क्या होता है। भ्रंश कगार जब चट्टान है उसमें एक तल के सहारे संचलन हुआ, जो खड़ा ढाल है, जो चट्टान का जो खड़ा ढाल है उसको भ्रंश तल कहते हैं, भ्रंश कगार कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद आपका आता है जो शीर्ष भित्ति और पाद भित्ति। जो चट्टान है, चट्टान का जो ऊपरी दीवार है वो आपकी शीर्ष भित्ति कहलाती है, जो चट्टान की नीचे वाली दीवार है वो आपकी पाद भित्ति कहलाती है। इसके बाद हम देखते हैं जो चट्टान है, चट्टान का डीप क्या कहलाता है। ये हमने वलन में भी देखा था और यहाँ भी हम देख लेते हैं कि चट्टान का जो डीप है वो क्या कहलाता है कि जो हमारा क्षैतिज तल है, ठीक है, क्षैतिज तल और भ्रंश के बीच का जो कोण है वो आपका क्या कहलाता है? डीप कहलाता है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं जो भ्रंश है, भ्रंश के प्रकार कितने हैं। तो भ्रंश जो है उसके मेनली आपके 4 प्रकार हैं। 4 प्रकार कौन कौन से हैं वो आप देख लीजिए। सबसे पहला जो प्रकार है वो आपका है नंबर 1 सामान्य भ्रंश। सामान्य भ्रंश। अब ये सामान्य भ्रंश क्या है कि सामान्य भ्रंश जब चट्टानों में तनाव की प्रक्रिया होती है तो दो चट्टानें एक दूसरे के विपरीत चली जाती है। तो वो विपरीत किस तरह से जाती है? देखिए ये आपकी कोई दो चट्टानें हैं तो इनमें संचलन की प्रक्रिया हुई, संचलन के कारण ये चट्टानें इस तरफ चली गई, ये चट्टानें इस तरफ चली गई। तो इस प्रकार जो भ्रंश का निर्माण होता है वो आपका सामान्य भ्रंश कहलाएगा। ये तो हुआ आपका क्षैतिज। इसके बाद आपका आता है अगर चट्टानों में लंबवत। ठीक है, यहाँ पे चट्टानों में लंबवत संचलन भी हो सकता है कि एक चट्टान आपकी नीचे की तरफ चली गई, दूसरी चट्टान आपकी ऊपर की तरफ। तो इस तरह का जो संचलन होता है ये भी आपका सामान्य भ्रंश के अंदर आता है। ठीक है, दूसरा आपका भ्रंश आता है कौन सा? दूसरा
ब्रांच। देखिए जो व्युत्क्रम ब्रांच है इसमें क्या होगा कि जो आपकी दो चट्टाने हैं, ये आपकी कोई चट्टान है, ये आपकी कोई चट्टान है, ये एक दूसरे की तरफ आई, ठीक है, इनमें संपीड़न की क्रिया हुई। तो इस तरह से दो चट्टानें एक दूसरे के पास आई, पास आने के बाद जो एक चट्टान है दूसरी चट्टान की ऊपर चढ़ जाएगी। कि आपकी जो देखो ये जो चट्टान है ये चट्टान ऊपर की तरफ आ गई, जो आपकी दूसरी चट्टान है वो इस चट्टान के नीचे धस जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो ब्रंच का निर्माण होता है वो आपका व्युत्क्रम ब्रंच कहलाता है। इसके बाद व्युत्क्रम ब्रंच जो है इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो है हमारा पश्चिमी घाट है। इसके बाद आपका तीसरा जो ब्रंच है वो कौन सा है, पार्श्विक ब्रंच। जो पार्श्विक ब्रंच है, पार्श्विक ब्रंच हमने देखा चट्टानें लंबवत या क्षैतिज संचलन करती हैं। तो यहाँ पे जो आपका जो पार्श्विक ब्रंच है इसमें चट्टानें देखिए ऊपर नीचे ना होकर किस तरफ से खिसकेंगी कि ये एक दूसरे के साइड से निकल जाएं, ठीक है, एक दूसरे के साइड में ऐसे। तो देखिए इस प्रकार की जो ब्रंच है इसमें आपकी किस तरह की आकृति बनेगी, ये, ठीक है। तो इस तरह से जो आपकी चट्टानें एक दूसरे के अगल बगल खिसक जाए तो उस प्रकार का जो आपका ब्रंच कहलाएगा वो क्या होगा, पार्श्विक ब्रंच। इसके बाद जो है हमारा चौथा जो ब्रंच आता है वो कौन सा आता है, सोपानी ब्रंच। जो आपका पार्श्विक ब्रंच है इसका एग्जाम्पल जो आपका एडियाटिक जो ब्रंच है वो इसमें आता है। चौथा आपका जो ब्रंच है वो आपका आता है सोपानी ब्रंच। सोपानी ब्रंच क्या होता है कि जब सोपानी ब्रंच जब तनाव की प्रक्रिया हुई, जो चट्टान है वो एक दूसरे के कैसे ऊपर नीचे ऐसे खिसक गई, तो ये जो ढाल है अगर वो एक ही दिशा में स्टेप टू स्टेप हो, मतलब ढाल की जो दिशा है वो एक ही तरफ हो, तो जो आपका ब्रंच बनेगा वो कौन सा कहलाएगा, सोपानी ब्रंच। इसमें आकृति कैसी आकृति का निर्माण होता है, देखिए ये इस तरह की आकृति जो है आपकी यहाँ पे निर्मित होती है। तो यहाँ पे देखिए ये आपकी कोई चट्टान थी, इसका ये आपका ब्रंच का निर्माण हुआ, इसी के साथ साथ यहाँ पे ब्रंच का निर्माण हुआ। तो ये जो ब्रंच है एक स्टेप सीढ़ी की तरह हो गया है, ठीक है। इस प्रकार जो ब्रंच है वो आपका सोपानी ब्रंच कहलाएगा। अगर हम इसका एग्जाम्पल देखें तो राइन नदी ब्रंच जो है वो इसका सर्वोत्तम उदाहरण है, ठीक है। आज की क्लास हमारी यहीं पे समाप्त होती है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।